हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और इस टेस्ट में आप कितने सही कर पाते हैं क्वेश्चंस, वो भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और रेलवे की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस की लाइव क्लासेस मिल जाती है और आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर आप सौरभ मलिक 1 कोड का यूज करते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाके आप मुझे कॉल करके और मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ टेस्ट को एंड तक लगाइएगा। और इससे पहले मैथ की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करना है और आप उस क्वेश्चन को ट्राई करके जो भी आपका आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दिया। यदि सारी चीनी पर उसे 14% का लाभ हुआ हो तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। देखिए, टोटल चीनी हमारे पास कितनी है, 1000 किलोग्राम। इस 1000 किलोग्राम में से उसने कुछ चीनी तो 8% के लाभ पर बेच दी और कुछ चीनी उसने 18% के लाभ पर बेच दी। बट जब पूरा एंड में उसे प्रॉफिट हुआ, वो टोटल 14% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि औसत जो प्रॉफिट हुआ उसका 14% का प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे को यहाँ पे रेशो मिल जाए कि 8% और 18% पे कितनी चीनी उसने बेची, तो मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। रेशो कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जब भी आपको तीन चीज़ें दे रखी हो क्वेश्चन में, जैसे दो अलग अलग परसेंटेज और उन दोनों परसेंटेज का आपको औसत भी दे रखा है, तो आप इसमें मिक्सचर एलिगेशन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपकी पहली जो चीनी बेची गई थी वो 8% के प्रॉफिट पे और जो दूसरे वाली बची हुई चीनी बेची गई थी वो 18% के प्रॉफिट पे। दोनों पे जो मिला के प्रॉफिट हुआ है वो 14% का हुआ है औसत प्रॉफिट, तो हम उसको बीच में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 8 इसमें 14 में से 8 जाएगा तो कितना, 6 बचेगा। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि ये आपका 4 और 6 का रेशो आ गया। अब इसको और कट कर लेते हैं, अगर किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है, जैसे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि आपका रेशो आ गया 2:3। इस रेशो में थी ये दोनों की दोनों चीनी, यानी कि 18% पे जो चीनी बेची है वो कितनी थी, 3 रेशो में, और जो 8% के रेशो प्रॉफिट पे बेची है उसका रेशो है आपका 2। अगर आप इस 1000 किलोग्राम चीनी को इस रेशो में बांट देते हैं तो आपको पहले वाली चीनी का भी, 8% प्रॉफिट वाली चीनी का भी और 18% प्रॉफिट वाली चीनी का भी किलोग्राम में वैल्यूज़ मिल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे पूछा किसकी गया है, 8% प्रॉफिट वाली, तो 8% प्रॉफिट वाली चीनी का रेशो है 2 और दोनों को प्लस करके 1000 को भाग कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 200 और 200 की 2 में कर देंगे तो 400 किलोग्राम चीनी है ये वाली, और बाकी की 600 किलोग्राम बच जाएगी ये वाली। तो आपसे कोई भी किलोग्राम पूछा जाता है आप उसका ही आंसर बता सकते थे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, यानी कि 7 और 2 के रेशो में है दूध और पानी। कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखिए यहाँ पे दोस्तों बात किसकी की जा रही है, 729 ml आपके पास मिश्रण है और जिसमें दूध और पानी है, ठीक है, दूध और पानी है, किस रेशो में है, 7:2 के। अब बोला जा रहा है इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि आपका 7:2 से रेशो चेंज होके 7:3 हो जाए। तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको। दो तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रिक मेथड बताऊंगा, एक आपका ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी बेस्ट है, बहुत आसान है। देखिए अगर मैं बात करूं इस रेशो में डिवाइड करने की 729 ml को, तो दूध और पानी मेरे पास कितना आएगा, 729 डिवाइड बाई 9, यानी कि इन दोनों को प्लस करके 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो दूध आ जाएगा 567 किलोग्राम सॉरी ml, और यहाँ पे पानी आ जाएगा 162 ml। तो ये आपका डिवाइड कर दिया मैंने 729 को इस दो रेशो में, तो आपका ये वैल्यूज़ आ गई दूध और पानी की। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना पानी और ऐड किया जाए। तो दोस्तों पानी ऐड करने की बात की जा रही है, तो दूध तो आपका उतना ही रहेगा, दूध में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो दूध को मैं लिख लेता हूँ 567 और पानी को मैं लिख लेता हूँ 162 प्लस एक्स कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड करने की बात की जा रही है और फिर रेशो को क्या बनाने की बात की जा रही है, 7:3। अगर इसमें ये मैंने एक्स प्लस कर दिया है तो हमारा रेशो चेंज होकर 7:3 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने इसके इक्वल लिख लिया कि यानी कि जो वैल्यूज़ अब ये हैं ये 7:3 के इक्वल है, इस रेशो के इक्वल है। अब यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 6 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 1701, और 7 की इधर करेंगे तो 1134, और ये आपके हो जाएगा 7x। अब इन देखिए माइनस कर लेंगे यहाँ पे 1701 में से 1134 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 567 आ जाएगा, और ये 7x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7x के बराबर कितना है 567, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी 81 आ जाएगी। तो भाई इतने ml पानी अगर आप मिला देते हैं तो आपका रेशो 7:2 से चेंज होकर 7:3 हो जाएगा। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड आपका ट्रिक मेथड दोस्तों ये है कि जितना पहले रेशो था और जो बाद में रेशो हो रहा है उसको आप लिख लेंगे। मिल्क वाटर का रेशो पहले कितना 7:2, बाद में कितना हो गया 7:3। बोला जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि आपका रेशो ये मतलब 7:2 से 7:3 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे रेशो में केवल एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि आपका केवल एक रेशो बढ़ा। और हमारे पास जो 729 ml है वो कितने रेशो की वैल्यू है, वो 7 और 2 यानी कि 9 रेशो की वैल्यू है। आपको 9 रेशो की वैल्यू पता है और आपको एक रेशो बढ़ा है, तो एक रेशो की वैल्यू निकालनी है तो ईजिली निकाल सकते हैं। 729 को आपने 9 से डिवाइड किया तो कितना 81। ये 81 क्या है, एक रेशो की वैल्यू है। भाई 9 रेशो की वैल्यू ये थी तो एक रेशो की वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता चला कि वाटर जो है आपका 2 से 3 हुआ है, यानी कि एक रेशो बढ़ा है, तो एक रेशो की वैल्यू 81 है, तो 1 की 81 में करेंगे तो 81 रह जाएगा। इसका मतलब आपको 81 ml पानी ऐड करना होगा अगर रेशो 7:2 से बढ़ा के 7:3 करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीके से। अगर किसी में भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोट 4:5:6 के अनुपात में है। बैग में कुल राशि 3,300 रुपये है। बैग में 50 रुपये के कितने नोट है ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ट्राई कर लीजिएगा। भाई करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैग में 3 नोट हैं, 50 का, 20 का और 5 का। तो 50 का, 20 का और 5 का किस अनुपात में है, 4:5:6। मैं मान लेता हूँ, देखिए रेशो से चीज़ें मतलब रेशो जो होता है वो बड़ी वैल्यू का छोटा रूप होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि यही आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हमने मान लिया कि यही ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 50 रुपये के 4 नोट हैं, 20 रुपये के 5 नोट हैं और 5 रुपये के 6 नोट हैं। मैं ये मान के कर लेता हूँ। अगर ये मान के मैं करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई करूँगा कि 50 रुपये के कितने रुपये हैं, 200 रुपये हो जाएंगे। 20 रुपये के कितने टोटल रुपये हैं, 100 हो जाएंगे। और 5 रुपये के कितने टोटल रुपये हैं, 30 हो जाएंगे। ठीक है, और नोट ये हमने जो रेशो दे रखा था वही मान लिया। दोस्तों मैंने प्लस किया 200, 300 और 330, यानी कि हमारा रेशो के अकॉर्डिंग 330 रुपये आए। बट एक्चुअल में जो ओरिजिनल बैग में अमाउंट है वो कितनी है, 3300 रुपये है, 3,300 रुपये है। तो भाई इसका मतलब ये किसका कितना गुना है, 10 गुना है। भाई 330 आ रहा है आपका रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, 330। देखिए दोस्तों वीडियो ना बीच में ये पॉज हो गई थी, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया था मैंने। मैं यही बता रहा था कि 330 ये है जो है ये आपका 3300 का 10 गुना है। तो अगर ये 10 गुना है तो आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है तो 10 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 50 के नोट पूछे हैं तो 50 के कितने 40 नोट हो जाएंगे, 20 के 50 नोट हो जाएंगे और 5 के 60 नोट हो जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है वीडियो रुक जाती है बीच में और वो पता नहीं चलता, फिर ये नहीं पता रहता मैं कहाँ तक आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, अगर कोई डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है यदि 3 दोस्त P, Q और R के बीच वितरित धनराशि 2:5:7 अनुपात में है, यदि P और R का हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है तो P का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यदि 3 दोस्त है P, Q, R, उनका रेशो ये दे रखा है, तो कर लीजिएगा ट्राई इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इनका रेशो क्या दे रखा है, 2, 5 और 7। बोला क्या जा रहा है, यदि P, R का हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। P और R का हिस्सा, यानी कि P और R का हिस्सा कितना है दोस्तों, P और R का हिस्सा है 9। देखिए ये हो गया P और ये हो गया R, तो इन दोनों का मिलाएंगे 9। और ये P और R का हिस्सा Q के हिस्से से कितना अधिक है, 800 रुपये अधिक है। भाई वैसे तो 800 अधिक है, बट
रेशो में कितना अधिक दिख रहा है आपको भाई, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 अधिक दिख रहा है, यानी कि रेशो में तो केवल 4 दिख रहा है एक्स्ट्रा, बट ये एक्चुअल में 800 रुपये अधिक है, यानी कि 4 रेशो की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 800 मिल गई। भाई 4 रेशो की वैल्यू आपके सामने 800 है, तो एक रेशो की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 200। अगर एक रेशो की वैल्यू आपको मिल गई है, पूछा क्या गया है, पी का हिस्सा कितना है, तो पी का हिस्सा यानी कि 2 रेशो की वैल्यू निकाल लीजिए। पी का रेशो 2 है ना, एक रेशो की वैल्यू आपको 200 मिल गई, तो कितना हो जाएगा, 400, तो पी का हिस्सा आपका 400 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया, क्वेश्चन में बोला गया था कि P और R का जो हिस्सा है वो Q के हिस्से से 800 अधिक है, तो आप रेशो में देखेंगे सबसे पहले कि कितना अधिक है। P और R का हिस्सा दोनों को प्लस करने के बाद 9 मिल रहा है, Q के हिस्से से रेशो में कितना अधिक है, 4। अगर रेशो में 4 अधिक है बट ये 800 अधिक है रुपीज़ में, तो 4 रेशो की वैल्यू आपको 800 मिल गई। फिर एक रेशो की वैल्यू 200 मिल गई, अगर एक रेशो की वैल्यू 200 मिल गई तो P की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, कोई राशि 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर दी गई थी, अगर इसे 2% अधिक दर पर दिया गया होता तो यह 56 रुपये अधिक ब्याज देती। राशि बताइए, यानी कि वो अमाउंट आपको बतानी है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। भाई आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो 2% आपका ये बढ़ाया गया है, कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। यहाँ पे 4 साल की बात की जा रही है, यानी कि कोई राशि है, कोई धनराशि है जो 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर दी गई थी, अगर इसे 2% अधिक पर दिया गया होता तो यह 56 रुपये अधिक ब्याज देती। तो आप ये देखिए कि 4 साल में 2% साधारण ब्याज पे कितना बढ़ जाएगा भाई, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, हर साल 2% बढ़ेगा। यानी कि देखिए अगर ये बोला जाए ना, अगर 2% अधिक दर पर दिया गया होता तो इसका मतलब भाई 2% फिक्स है कि हर साल आपका 2% बढ़ता गया होगा, 4 साल तक बढ़ेगा। तो टोटल जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो कितना, 8%। अगर टोटल 8% से बढ़ा है और आपकी जो रुपीज़ में बढ़ा है वो 56 रुपये है, तो इसका मतलब 8% की वैल्यू आपको 56 मिल गई। तो 100% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 56 को 8 से भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो 8 सती 56 और 7 की 100 में करेंगे तो 700, यानी कि आपका जो अमाउंट थी जो 2% से बढ़ के 56 रुपये आपको एक्स्ट्रा दी गई वो 700 रुपये थी। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आपको आ गया होगा। भाई कोई राशि 4 साल के लिए निश्चित दर पर दी गई थी, हमें नहीं पता वो दर क्या थी, क्या रेट था, हमें नहीं पता, बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर 2% अधिक पर दी गई होती, वो वही मतलब जो भी उसका परसेंटेज पे दी गई थी 2% अधिक पर दी गई होती तो 56 रुपये आपको अधिक मिल जाते। तो इसका मतलब 2% अधिक पे देने का मतलब है कि 4 साल में कितना अधिक परसेंट बनेगा, 4 साल में आपका 8% बनेगा। अगर 8% वैल्यू आपकी 56 रुपये है तो 8% का वैल्यू आपको 56 रुपये मिल गई, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का, वह कौन सी धनराशि है, वो प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है आपको, जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 125 होगा। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 125 होगा। देखिए कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 होगा। तो आपको पता होगा, एक ट्रिक हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए, P ब्रैकेट R अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका 2 ईयर का फॉर्मूला है, यानी कि सिर्फ ये 2 ईयर में अप्लाई होगा। अगर 3 ईयर क्या बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, R प्लस 300 अपॉन में 100, ये और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अगर 3 ईयर का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो अभी सिर्फ आपसे 2 ईयर का पूछा जा रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। सारी चीज़ें आपको दे रखी है, डिफरेंस भी आपको दे रखा है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है वैसे तो ये, बट अगर डिफरेंस आपको दे रखा है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस 125, प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो उसको P रखेंगे, रेट कितना है 10%, तो 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 125 बराबर P मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, 0 से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 125 बराबर P अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो P आपका कितना आ जाएगा, 12,500। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से
कुल छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है ये आपको बताना है। देखिए 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। अगर 10 नए छात्र आ रहे हैं और उन सभी की भी औसत आयु 15 वर्ष होती तो इस औसत में कोई भी चेंज नहीं होता। बट अभी चेंज क्या हुआ है कि 0.2 वर्ष की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो 10 नए छात्र आए हैं उनकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी करके। ट्राई कर लीजिएगा, आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं आप ट्राई करके देखिए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 छात्रों की 15 वर्ष थी, तो इसका मतलब मैं 40 छात्रों की जो कुल वर्ष मैं देखूंगा तो 15 गुना 40 कर दूंगा। ठीक है, बट हमें नहीं निकालनी है, नए छात्र की औसत आयु हमें पूछी है। तो आप मुझे ये बताइए कि 0.2 से अगर औसत बढ़ता है तो वो जितने भी छात्र होंगे सभी का बढ़ेगा। भाई 0.2 से आपका औसत बढ़ रहा है तो इसका मतलब 40 और जो 10 ये नए छात्र हैं इन सभी का औसत बढ़ा होगा। तो ये कितने हो गए 50। 0.2 से जब मैं 50 को बढ़ाऊंगा तो टोटल मेरा इंक्रीमेंट आता है 10। ठीक है, अगर हम पहले जो नए छात्र आए हैं 10, अगर मैं पहले वाले औसत के हिसाब से उनकी एज को मिलाता कि उनकी औसत एज इतनी होगी तो 15 की गुना 10 में करके मैं सोचता कि उनकी जो औसत आयु है वो 150 वर्ष होगी सभी की, 10 स्टूडेंट की। बट उनकी औसत आयु 10 एक्स्ट्रा है क्योंकि उन्होंने अपने साथ में 10 जो ईयर है 10 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आए हैं। इसका मतलब उन सभी की जो औसत आयु है, उन सभी की जो 10 स्टूडेंट ज्वाइन हुए उनकी सभी की आयु का सम कितना है 160 वर्ष। ठीक है, अब पूछा है कि जो नए छात्र हैं उनका औसत कितना है। तो दोस्तों 160 को हम 10 से भाग कर लेंगे क्योंकि इनकी जो है औसत निकालने के लिए इन सभी का जो समय एज का वो 160 है और 10 से भाग करेंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखना है आपको कितना एक्स्ट्रा एज वो अपने साथ में लेके आए। वो एक्स्ट्रा एज लेके आए अपने साथ में 10 वर्ष, और जो उनकी मतलब मैं मानता कि 15 वर्ष के हिसाब से उनकी एज होती तो कितनी होती 150 वर्ष होती। 10 वो एक्स्ट्रा लेकर यानी कि 160 वर्ष उनकी सभी की एज का सम है। अब 10 स्टूडेंट की एज का सम अगर 160 है तो औसत कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु भी सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है ये आपको बताना है। देखिए एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सभी की सम आयु कितनी होगी। मैं इन 24 की 14 में मल्टीप्लाई कर लूँगा तो इन 14 छात्रों की सम आयु आपकी होगी 336। अभी एक टीचर भी आ रहा है और उस अध्यापक के आने पर इनकी औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाती है, यानी कि 14 वर्ष थी अभी 15 हो जाएगी और ये कितने हो जाएंगे 25। 14 छात्र और एक आपका अध्यापक तो 25 हो जाएंगे। 25 गुना 15 करेंगे तो 375 ये हो जाएगी। यानी कि 24 छात्र और एक अध्यापक की जो टोटल आयु है सम आयु है वो 375 है और 24 छात्रों की जो सम आयु है वो 336 है। यानी कि कितना एक्स्ट्रा बढ़ी भाई 39। तो इसका मतलब अध्यापक की आयु आपकी 39 है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक है आपका भाई सोचने वाली बात है, अगर कोई अध्यापक आ रहा है अगर उसकी भी एज 14 वर्ष होती तो कोई चेंज नहीं होता आपका औसत में। अभी औसत क्या हुआ 1 वर्ष से बढ़ गया। कितने स्टूडेंट का बढ़ा 24 स्टूडेंट और एक वो खुद में आया है तो वो तो खुद का बढ़ा हुआ ही वेट मतलब आयु लेके आएगा। तो औसत बढ़ने का मतलब है कि जितने भी छात्र हैं सभी का 1 1 से बढ़ जाना। तो भाई कितनों का बढ़ेगा 24 छात्र और एक खुद वो, यानी कि 25 का 1 1 वर्ष बढ़ेगा। तो इतनी एज वो एक्स्ट्रा लेके आए 25 गुना 1, यानी कि 25 वर्ष वो अपने साथ में एक्स्ट्रा लेके आए। 14 वर्ष तो वो लेके आएगा ही आएगा, साथ में 25 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आया। इसका मतलब वो 39 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया है अपने साथ में। सॉरी एक्स्ट्रा नहीं मतलब 39 वर्ष का वो हो जाएगा, एक्स्ट्रा वो लेके आया 25 वर्ष। अगर वो 14 वर्ष ही लेके आता अपने साथ में एज, यानी कि अध्यापक भी 14 वर्ष का होता तो आपका औसत जब अभी सेम रहता 14 वर्ष ही रहता। बट आपका जो औसत है वो 1 से बढ़ गया। 1 से बढ़ने का मतलब है औसत 1 से बढ़ने का मतलब है जितने भी आपके स्टूडेंट और अध्यापक है सभी का 1 1 से बढ़ जाना। यानी कि 25 वर्ष वो एक्स्ट्रा लेके आया, सभी को 1 1 उसने वर्ष दे दिया। तो इसका मतलब 14 + 25 आप करेंगे तो 39 39 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और आपके क्वेश्चंस कितने सही हो पाए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैं बात बता देता हूँ, चैनल पे डेली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, मैथ की भी, रीजनिंग की भी, करंट अफेयर, साइंस, जो भी मैं अपलोड करता हूँ सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन कर लेते हैं। बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, पढ़ाई करने लग रहे हैं और उनकी अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी अगर आप भी रेगुलर वीडियोज़ को देखना स्टार्ट कर देंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक रिसर्च करके आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम पे आप सौरभ मलिक 17 के सर्च करके अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और वहाँ पे कुछ भी मैसेज करते हैं तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सौरभ मलिक के नाम से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।